जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी लोगों का अपने हम इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए भूगोल की विशेष क्लास में लेकर उपस्थित हुए हैं। भूगोल सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, ठीक है, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज हम महत्वपूर्ण जो है तो MCQs क्वेश्चन जो कि पृथ्वी की गतियों से संबंधित हैं उनको लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से पृथ्वी की जो गतियां, यह जो टॉपिक है इससे जो है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी MCQs क्वेश्चंस बन सकते थे दोस्तों उनको मैं इस वीडियो में कवर किया हूं, इसलिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेके अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है, ठीक है। इसमें हमें ऑप्शन है जैसे 28 सही 1/2 घंटे में, ठीक है, और 24 घंटे में, 22 घंटे में, 365 सही 1/4 दिन में, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा कौन सा वाला, 24 घंटे में, यानी बी नंबर वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। पृथ्वी जो है तो अपने अक्ष पर एक चक्कर कब लगा, कितने समय में लगा लेती है, तो पृथ्वी जो है तो अपने अक्ष पर एक चक्कर जो है तो 24 घंटे में लगा लेती है। 24 घंटे, ठीक है, कितने में, 24 घंटे में लगा लेती है अपने अक्ष पर, ठीक है। मतलब इस तरीके से जो है तो जैसे कोई व्यक्ति है यहाँ पे और वो यहीं पे केवल जो है तो घूम जाए अपने ही, मतलब अपना ही जो है तो चारों दिशाओं की ओर घूम जाए, वही है जो है तो अपना अक्ष, ठीक है। अपने ही अक्ष पर जो है तो वो घूम जाए, ठीक है, तो वही है जो है तो अक्ष, ठीक है। अपने ही अक्ष पर जो है तो चक्कर लगा लेती है, कितने में, 24 घंटे में, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में चक्कर लगा लेती है जिसके कारण पृथ्वी पर दिन व रात होती हैं, ठीक है। अगर पृथ्वी न घूमे, है ना, तो दिन व रात न होंगे। और घूमती कैसी है पृथ्वी, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, ठीक है, इधर की ओर घूमती है, ठीक है, इधर की ओर ऐसे घूमती है, ठीक है। दोस्तों पृथ्वी जो है तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब जो है तो इधर को घूमती है, इधर को घूमती है, इधर को, ठीक है। यानी कि जो है तो ये जो है तो कौन सा हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण वाला भाग हो गया और ये पूरब वाला भाग हो गया, ठीक है। तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ठीक है। और घूमने के कारण ही दिन व रात होते हैं पृथ्वी पर, ठीक है। दिन व रात क्या होते हैं, पृथ्वी के घूमने के कारण, ठीक है। अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाना जो है तो क्या कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है। तो ठीक है, तो दिन व रात होते हैं इसके घूमने के कारण। और यह पृथ्वी जो है तो अपने अक्ष पर 360 डिग्री में घूमती है, कितने में घूमती है, 360 डिग्री में जो है तो घूमती है, ठीक है। और एक घंटे में 15 डिग्री तथा 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, ठीक है। एक घंटे में कितना घूमती है, एक घंटे में जो है तो कितना घूम जाती है, एक घंटे में, एक घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है, कितना, 15 डिग्री, ठीक है। और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, कितनी घूमती है, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, ठीक है। और यह सूर्य का एक चक्कर कितने में लगा लेती है, तो 365 दिन, ठीक है। और 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में, ठीक है। 48 मिनट 46 सेकंड, ठीक है। 48 मिनट 46 सेकंड में जो है तो एक चक्कर लगा पाती है, ठीक है, किसका, पृथ्वी का, ठीक है। और जब यह पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो घूर्णन, लेकिन जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसी को परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी की उत्तर अयनांत किसे कहते हैं, ठीक है। इसमें से हमें ऑप्शन है जैसे कि 22 दिसंबर की अवस्था को, 21 जून की अवस्था को, 23 सितंबर की अवस्था को, इनमें से कोई नहीं, ठीक है।
तो 21 जून को इसमें जो है तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 21 जून, यानी कि जो है तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, पृथ्वी की उत्तर अयनांत जो है तो किसे कहेंगे, 21 जून की अवस्था को कहेंगे। ठीक है, 21 जून को जब सूर्य उत्तरी चरम बिंदु पर होता है तो इसे उत्तरी अयनांत कहते हैं, क्योंकि जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है उस समय उत्तर में सूर्य की ज़्यादा रोशनी प्राप्त होती है। जब सूर्य जो है तो उत्तरी गोलार्ध में होता है तो उत्तर में ज़्यादा रोशनी प्राप्त होगी, इसीलिए उत्तर में गर्मी भी होगी। ठीक है, जैसे कहने का मतलब कि ये हमारी पृथ्वी है, ये जो है तो विषुवत रेखा है, ये जो है तो क्या है, ये वाली जो है तो कर्क रेखा है, ये वाली जो है तो मकर रेखा, क्योंकि ये जो विषुवत रेखा है इसने जो है तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दी है। ठीक है, तो उत्तर वाले को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले को दक्षिणी गोलार्ध, इसे उत्तरी गोलार्ध कह देते हैं क्योंकि इसका ये उत्तर वाला भाग हो गया और इधर ये दक्षिण वाला भाग। ठीक है, तो ये दक्षिण हो गया, यहाँ जो है तो पश्चिम हो गया और यहाँ जो है तो पूरब हो गया। ठीक है, यहाँ पूरब हो गया। ठीक है, तो जो विषुवत रेखा है वह भारत जो पृथ्वी है उसको दो बराबर भागों में बांट दी है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और उधर हो गया वो दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये वाला दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक कर्क रेखा है उसी के जो है तो 13.5 डिग्री पर मतलब जो विषुवत रेखा है उसके उत्तरी गोलार्ध में 13.5 डिग्री पर जो है तो खींची गई जो रेखा है 13.5 डिग्री पर, वो है कर्क रेखा। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध पर 23.5 डिग्री पर खींची गई जो रेखा है वो है मकर रेखा, वो है मकर रेखा। ठीक है, तो जो सूर्य है, अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है तो कहाँ घूमता है, सूर्य हमेशा जो है तो यहाँ यहाँ घूमता है। ठीक है, मतलब जो है तो विषुवत रेखा मतलब जो है तो कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच ही घूमता है। ठीक है, सूर्य यहाँ नहीं जाता है, यहाँ सूर्य नहीं जाता है, यहाँ सूर्य नहीं जाता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य नहीं जाता है, सूर्य जो है तो पृथ्वी के बीच जो ये कर्क रेखा है और मकर रेखा है दोनों इन्हीं के जो है तो बीचों बीच ऐसे ही घूमता रहता है। ठीक है, यहीं यहीं जो है तो वो घूमता रहता है, यहाँ यहाँ अगर बात करें तो यहीं यहीं घूमता रहता है। ठीक है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में घूमता रहता है, इसीलिए सूर्य की किरणें जो है तो यहाँ पे नहीं पहुँच पाती हैं, यहाँ पे नहीं पहुँच पाती हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे आ जाती हैं। ये वाली रेखा की अगर हम बात करें, ये वाली रेखा, ये वाली जो है तो अंटार्कटिक रेखा है, अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा है। ठीक है, ये अंटार्कटिक है और ये वाली जो है तो आर्कटिक रेखा है। कौन सी है, आर्कटिक, आर्कटिक रेखा। ठीक है, इसका जो मान है वो कितना है, 66.5 डिग्री, और इसका जो है तो मान है वो कितना है, 66.5 डिग्री इसका भी मान है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जब जो है तो सूर्य यहाँ पे होता है, कहाँ पे, मतलब जो है तो विषुवत रेखा और मकर रेखा के जब बीच में होता है तब थोड़ा बहुत जो है तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पे पहुँच पाता है। ठीक है, मतलब जब जो है तो विषुवत रेखा पर सूर्य होगा तो थोड़ा बहुत यहाँ भी प्रकाश आएगा, थोड़ा थोड़ा प्रकाश आएगा, थोड़ा थोड़ा यहाँ आएगा, है ना, इसीलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और ये वाला पूरा जो एरिया है, ये वाला पूरा एरिया को ताप कटिबंध कहते हैं, मतलब उष्ण कटिबंध कहते हैं, इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा ताप यहीं होता है कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में। और जो ये हमारी जो अंटार्कटिक आर्कटिक जो रेखा है, आर्कटिक रेखा में सूर्य की थोड़ा बहुत किरणें आ पाती हैं, इसीलिए उसे शीतोष्ण बोलते हैं। वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम अंटार्कटिक रेखा की बात करें तो वहाँ भी सूर्य की थोड़ी बहुत किरणें आ पाती हैं, इसलिए उसे शीतोष्ण बोलते हैं। लेकिन शीत किसे बोलेंगे, पूरा ये उत्तरी गोलार्ध में ऊपर वाला भाग और दक्षिणी गोलार्ध में ये वाला। यहाँ 6 महीने का दिन 6 महीने का रात होती है। उसका कारण ये है कि जब सूर्य विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच में होता है तो दिन यहाँ होगा, दक्षिणी गोलार्ध में फिर 6 महीने का दिन होगा, क्योंकि सूर्य की किरणें जो हैं वो इधर आती हैं सबसे ज़्यादा, यहाँ पे आएंगी, यहाँ पे आएंगी,
ठीक है, यहाँ पे जो है तो सूर्य अपनी किरणें फेंकेगा। ठीक है, जबकि आपको पता होगा कि जो हमारा भारत है वो कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। जैसे कहने का मतलब ये हमारा भारत हो गया, ये हमारा भारत है तो इसके मध्य से गुजरी है, तो सूर्य की किरणें जो है तो यहाँ की ओर नहीं पहुँच पाती हैं। ठीक है, भारत की ओर जो है तो सूर्य की जो किरणें हैं वो नहीं पहुँच पाती हैं। ठीक है, वो इधर है फेंक रही हैं पूरा दक्षिण की तरफ। लेकिन जब कर्क रेखा और जो है तो विषुवत रेखा के बीच में जब सूर्य रहेगा तब सूर्य की जो है तो सबसे ज़्यादा किरणें भारत में पड़ेंगी, इसीलिए वहाँ पे गर्मी होती है। अब उस समय यहाँ पे 6 महीने का दिन होने लगेगा और यहाँ पे 6 महीने की रात्रि होगी। लेकिन जब सूर्य विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच में होगा उस समय उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने की रात्रि होगी, क्योंकि 6 महीने का दिन दक्षिण में होने लगेगा, है ना। तो पृथ्वी की जो उत्तरी अयनांत है वह 21 जून की अवस्था को कहते हैं। ठीक है, और 21 जून को उत्तर में सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, तभी जो है तो पृथ्वी इस अवस्था को तभी जो है तो पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। ठीक है, क्योंकि 21 जून को जो है तो सबसे लंबा दिन होता है उत्तर में। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो है तो 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है। ठीक है, तो 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत का मौसम होता है। पृथ्वी की अक्षीय झुकाव के कारण दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। और 23 सितंबर को विषुव 23 सितंबर को विषुव है, इसीलिए कहा गया है क्योंकि केवल वर्ष में 2 ही दिन ऐसे होते हैं जब पृथ्वी न तो सूर्य की ओर झुकी होती है और ना ही जो है तो ना ही जो है तो मतलब 2 ही दिन ऐसे होते हैं जब पृथ्वी ना तो सूर्य की ओर झुकी होती और ना ही सूर्य से दूर होती। ठीक है, इसीलिए सभी जो है तो अक्षांश पर एक समान दिन व रात होती हैं। मतलब यहाँ पर जब सूर्य होता है केवल विषुवत रेखा पर जब जो है तो सूर्य चलेगा उस समय जो है तो बराबर 12 घंटे की रात व 12 घंटे का दिन होगा दोनों ही दिशाओं में। ठीक है, 12 घंटे की रात व 12 घंटे का दिन होगा। ठीक है, बराबर बराबर। ठीक है, तो इसमें जो है तो इसका जो आंसर था वो बसंत ऋतु हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला है 21 मार्च। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में ये वाला जो है तो उत्तरी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, तो 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है। ऑप्शन है शरद ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो है तो ऑप्शन है शरद ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन वो सही हो जाता है। ठीक है, 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है तो वसंत ऋतु होती है। कौन सी ऋतु, वसंत ऋतु। ठीक है, और अगर हम बात करें कि 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में जो है तो ऋतु की, तो वसंत विषुव उत्तरी गोलार्ध में 20 या 21 मार्च को होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यह 22 से 23 सितंबर को होता है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में 21 मार्च को बसंत ऋतु का आगमन होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में 23 जो है तो सितंबर को शरद ऋतु का आगमन होता है। वहीं अगर 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है इसकी बात करें तो पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं इस टाइम को। ठीक है, और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है अगर ये चीज़ देखें तो उत्तरी गोलार्ध वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। कब, 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति के दौरान। ठीक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, सबसे जो है तो बड़ा दिन कहाँ होता है, उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिण में छोटा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि लीप वर्ष में जो है तो दोनों की दिनों की जो संख्या है वह कितनी होती है। दिनों की, यहाँ पे दिन है, कितनी होती है तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक है, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 366 होती है। हालांकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में। ठीक है,
और जो हमारा फरवरी मंथ होता है वो 29 दिन का होता है। कितने का होता है? 29 दिन का होता है। अगर आपको यह पता करना है कि कौन सा सन लीप वर्ष है तो उस सन में आपको क्या करना है, 4 से भाग दे देना है। जैसे सपोज मान लेते हैं कि सन 2000 जो है, क्या ये लीप वर्ष था या नहीं, इसको हम पता कैसे करेंगे? 4 से भाग दे देंगे। अगर पूरा पूरा भाग कट जाता है तो मान लेते हैं कि यह लीप वर्ष था। ठीक है, क्या था? ये लीप वर्ष था। पूरा पूरा भाग अगर चला जाता है तो यह लीप वर्ष है। तो इस प्रकार से आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, और ये जो लीप वर्ष होता है, जो ये 29 दिन होता है, ये 29वां दिन कहाँ से आता है और क्यों फरवरी माह में ही जोड़ा जाता है दोस्तों? ठीक है, तो यह है जैसे ठंडे के सीजन में अपने इधर अगर देखें मध्य प्रदेश में, तो जब जनवरी फरवरी के टाइम में, ठीक है, ठंडी पड़ती है, उस टाइम पे क्या है कि सूर्य, अभी हमने बताया कि सूर्य जो है तो केवल ये जो है तो कर्क रेखा ये है और ये वाली जो है तो मकर रेखा है, तो इन दोनों में ही जो है तो सूर्य घूमता है। ठीक है, तो इस टाइम और हमारा भारत यहाँ पे है। ठीक है, तो सूर्य यहाँ घूम रहा है, यहाँ से सूर्य, तो सूर्य जो है तो अगर यहाँ यहाँ चलता है तो दिन रात बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन जब सूर्य थोड़ा इधर आ जाता है ना, यहाँ पे मतलब मकर रेखा की साइड, तो अपनी ये किरणें यहाँ सूर्य में मतलब भारत में नहीं पहुँचा पाता है, जिसके कारण भारत में ठंड पड़ती है। लेकिन जब यही सूर्य कहाँ से उदित होने लगेगा, विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच से, तब यहाँ पे गर्मी पड़ने लगेगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ का जो दिन है ना वो बड़ा होने लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे है सूर्य, इसलिए किरणें नहीं पहुँचा पा रहा है, इसीलिए दिन जो है तो कैसा होता है, छोटा होता है। तो जो ये हमारा दिन छोटा होता है ना, यही वाले दिन को, जितना टाइम हमारा छोटा होता है, इसी को मिला करके हर 4 साल बाद इस दिन को जो है तो जोड़ दिया जाता है, एक दिन बन जाता है। तो उसको फरवरी माह में कम दिन होते हैं, इसलिए उसमें एक दिन ऐड कर दिया जाता है, 29वां दिन। ठीक है, यह दिन जो है तो 29वां दिन पर 4 साल बाद आता है। ठीक है, और वो फरवरी में ही जुड़ता है, इसलिए क्योंकि फरवरी में कम दिन होते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो क्या कहलाएगा? ऑप्शन है परिक्रमण, घूर्णन, भ्रमण और इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी जो है तो अपने अक्ष पर जब घूमती है इस तरीके से गोल गोल, वहीं वहीं घूम जाए, वहीं वहीं। ठीक है, अब मान लेते हैं, जैसे कहने का मतलब कि जो है तो ये अगर सूर्य, इसको हम माने सूर्य, तो सूर्य है ये सूर्य है। ठीक है, ये सूर्य है और इसके जो है तो चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाने लग जाए। ठीक है, जब इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी तो ये क्या कहलाएगा? भ्रमण कहलाएगा, क्योंकि वह क्या कर रही है? परिक्रमा लगा रही है सूर्य का। ठीक है, लेकिन ये यहीं यहीं बस घूम जाए, अपने ही अक्ष पर घूमती रहे, तो इसको घूर्णन कहते हैं। ठीक है, और घूर्णन की वजह से ही दिन व रात होते हैं पृथ्वी पर। ठीक है, और हमारी जो पृथ्वी है दोस्तों वो कैसे घूमती है? एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, क्योंकि घड़ी इस तरह से घूमती है तो हमें इस तरह से नहीं, पृथ्वी इस तरीके से घूमती है। ठीक है, घड़ी इस तरीके से घूमती है, लेकिन पृथ्वी जो है तो ये घूमती है, ये पृथ्वी है और पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। कहाँ घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर, क्योंकि ये वाला तो उत्तर वाला भाग हो गया। ठीक है, और ये वाला दक्षिण वाला, तो पश्चिम से पूरब की ओर, इधर से इधर घूमती है पृथ्वी, यहाँ से यहाँ घूमती है। ठीक है, और अगर यह बात करें कि यह एक दिन में जो है तो कितनी बार घूमती है, तो केवल एक ही बार घूम पाती है अपनी जो है तो अक्ष पर। जैसे ये पृथ्वी है तो केवल एक ही चक्कर इस प्रकार से लगा पाती है एक दिन में। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो गति कर रही है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है परिक्रमण, घूर्णन, गुरुत्वाकर्षण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, परिक्रमण कहलाएगा, यानी कि वह जो है तो क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है, भ्रमण कर रही है सूर्य का। ठीक है, चारों ओर से।
अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन किस कारण आता है। ठीक है, ऑप्शन है ऋतुओं में परिवर्तन, अक्षांशों में परिवर्तन, देशांतरों में परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन जो है तो किस कारण आता है, तो ऋतुओं में परिवर्तन के कारण आता है। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर ऋतुओं में सूर्य के चारों अगर पृथ्वी घूमे ना तो ना ही दिन रात होंगे और ना ही ऋतुओं में परिवर्तन होगा, क्योंकि पृथ्वी घूम करके ऐसी जगह पे चली जाती है कि ठंडी गर्मी जो मौसम है वो बदल जाता है, ऋतुएं बदल जाती हैं। ठीक है, पृथ्वी के घूमने के कारण। ठीक है, अगर हम बात करें कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन का क्या कारण है, तो एक वर्ष को आमतौर पर गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतु के मौसम में विभाजित किया जाता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण ऋतुएं बदलती हैं। ठीक है, और पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है, तो पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण। अगर पृथ्वी न घूमे, परिक्रमण न करे तो ना ही दिन रात हो और ना ही ऋतुओं में परिवर्तन हो, तो निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो है तो किस गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबा दिन तथा सबसे लंबी रात्रि होती है। ठीक है, ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध है। ठीक है, तो इसका जो ए नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, 21 जून को सबसे लंबा दिन व सबसे लंबी रात होती है। तो दोस्तों इसमें जो है तो ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। और अगर हम बात करें कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है, ठीक है, तो 22 दिसंबर को होती है। ठीक है, और इसलिए कि उस दिन जो है वो सबसे छोटा होता है, इसीलिए तो रात लंबी होती है। ठीक है, और अगर बात करें कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है, तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, इसके बाद दिन का समय कम होने लगता है और रातें धीरे धीरे बड़ी। ठीक है, दिल्ली में 21 जून 2023 का दिन 13 घंटे 58 मिनट का था। 21 जून को 2023 को दिल्ली और उत्तर भारत में सूर्योदय 5 बजकर जो है तो 24 मिनट पर हुआ और सूर्यास्त 7 बजकर 22 मिनट पर। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन की अगर बात करें तो वही 22 दिसंबर है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है कि 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में ऋतु होती है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है शीत ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो है तो शीत वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाता है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, 21 जून को जो है तो दक्षिणी गोलार्ध में ऋतु कैसी होती है, तो शीत ऋतु होती है। दोस्तों अगर हम यह देखें कि 21 जून को सूर्य की स्थिति क्या होती है, तो परिक्रमा के दौरान यानी परिक्रमण के कारण 21 जून को दोपहर में ऐसी स्थिति बनती है जब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर होता है। इसका मतलब यह है कि 21 जून को सूर्य का प्रकाश धरती पर सबसे लंबे समय तक रहता है, यानी पृथ्वी पर दिन सुबह जल्दी होता है और सूर्यास्त देर से होता है, जिस कारण 21 जून सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है, जैसे ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, बसंत और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सी होती है, तो शीत ऋतु होती है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ऋतु होती है तो शीत ऋतु होती है। दोस्तों 21 जून को जब सूर्य उत्तरी चरम सीमा बिंदु पर होता है, इसे उत्तरी अयनांत कहते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक लंबे दिन होते हैं और ग्रीष्म ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत सर्वाधिक छोटे दिन और शीत ऋतु का समय होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है, तो शीत ऋतु हमने बताया ही है। ठीक है, क्योंकि जो है तो यह शीत ऋतु जो है वो बसंत तक चलती है और ग्रीष्म ऋतु जो है तो कहाँ तक चलती है, सितंबर तक चली जाती है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिन छोटे होते हैं, ठीक है। ऑप्शन है शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, वसंत ऋतु में, और जो है तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। दिन जो है तो छोटे होते हैं, इसलिए दिन छोटे होते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे बताया है, ठीक है, कि ये पृथ्वी है, ये जो है तो विषुवत रेखा है, ये जो है तो कर्क रेखा है, ये जो है तो मकर रेखा है। तो सूर्य हमेशा यहाँ पे चमकता है ना। थोड़ी बहुत किरणें अपना यहाँ पे भी भेज देता है, यानी कि जो है तो अंटार्कटिक में थोड़ा बहुत यहाँ पे भेज देता है, ठीक है। अंटार्कटिक ये हो गया और ये हो गया आर्कटिक, ठीक है। लेकिन ये वाला जो एरिया है यहाँ पे सूर्य की एक भी किरणें नहीं पहुँच पाती और ना ही यहाँ पहुँच पाती। जब यहाँ पे सूर्य होता है, ठीक है, यहाँ पे जब सूर्य होता है मतलब जो है तो कहा जाए तो ये मतलब जो है तो मकर रेखा और जो है तो विषुवत रेखा के बीच में जब सूर्य होता है तब यहाँ पे 6 महीने का दिन होता है, ठीक है। लेकिन जब सूर्य यहाँ पे हो जाता है विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच में तो फिर यहाँ पे 6 महीने का दिन हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है तो ठंडे के सीजन में सूर्य यहाँ होता है तो सूर्य की किरणें यहाँ पे नहीं आ पाती हैं इस तरीके से, इसीलिए यहाँ पे दिन छोटे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि 29 दिनों का फरवरी माह होता है कब? हर चौथे वर्ष होता है। अभी हमने बताया है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ये पश्चिम है, ये पूरब है, और ये जो है तो उत्तर है, और ये जो है तो दक्षिण है। तो हर चौथे वर्ष होता है इसलिए क्योंकि सूर्य जो है यहाँ पे कर्क रेखा मकर रेखा पर हर 4 साल बाद आता है, ठीक है। इसीलिए जो है तो हर चौथे वर्ष जो है तो क्या होता है जब यहाँ पे आता है हर वर्ष तो सूर्य जो है तो हर वर्ष कहाँ पे आता है, हर वर्ष जो है तो वो मकर रेखा पर आ जाता है, जिसके मकर रेखा और विषुवत के बीच आ जाता है, जिसके कारण सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं कर्क रेखा पर, जिसके कारण कर्क रेखा, क्योंकि कर्क रेखा क्या करती है भारत को मध्य से होकर गुजरी है तो भारत में सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती, इसलिए दिन छोटे होते हैं। तो जो दिन छोटे होते हैं ना वही दिन मिला करके ये 29वां दिन बना दिया जाता है पर 4 साल बाद, और फरवरी मंथ में जोड़ दिया जाता है क्योंकि फरवरी में कम दिन होते हैं, ठीक है। इसीलिए हर चौथे वर्ष होता है और ऐसे वर्ष को जो है तो लीप वर्ष कहते हैं जिसमें 366 दिन होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि 21 मार्च तथा 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन एवं रात होते हैं, इस स्थिति को क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन जैसे दक्षिणी अनंत, उत्तरी अनंत, विषुव, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसको? विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुव। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाता है। आपको पता है कि ये पृथ्वी है, ये वाला जो है तो विषुवत रेखा है, इसी को विषुव भी बोलते हैं, इसी को ही विषुव बोलते हैं, ठीक है। इसका मान कितना है? तो अगर हम इसके मान की बात करें, इसी को जो है तो विषुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को जो है तो विषुव बोलते हैं, ठीक है। इसका मान जो है तो 0 डिग्री होता है। ये जो है तो कर्क रेखा है और ये वाली जो है तो मकर रेखा है, ठीक है। इसी को जो है तो विषुव कहते हैं, इसी को विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। तो जब जो है तो 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य केवल यहीं चमकता है, यहीं, ठीक है। यहाँ पे नहीं आता है, मकर रेखा कर्क रेखा साइड नहीं आता है, केवल विषुवत रेखा पर चमकता है सूर्य, ठीक है। इसीलिए दिन व रात बराबर होते हैं, ना ज़्यादा इधर जो है तो टाइम हो, ना ज़्यादा जो है तो इधर होता सूर्य और ना ही ज़्यादा इधर होता, ना ही उत्तर में और ना ही दक्षिण में। इसीलिए जो दिन व रात होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। इसीलिए दिन व रात जो होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगला है लीप वर्ष के फरवरी माह में दिनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, ठीक है। तो दिनों की संख्या कितनी होती है? तो 29 होती है, इसलिए क्योंकि पर 4 साल बाद हमारा दिन जो ठंडी में छोटा होता है वह दिन 4 साल बाद जुड़ जाते हैं और जुड़ करके एक दिन बन जाता है, जो कि पर 4 साल बाद फरवरी मंथ में 29वां दिन के रूप में जोड़ दिया जाता है। और इस टाइम पे जो दिनों की संख्या होती है इस वर्ष में वो 366 होती है, ठीक है।
कितनी होती है? 366 होती है। ठीक है, 366 होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।